नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या और मेरे साथ हैं इस वक्त विनायक। इस वक्त हम दोनों जो है वो सीआर पार्क में मौजूद हैं और सबसे अहम चीज़ कि नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे विनायक? देखिए, बेहद ही खास है। आपने बहुत अच्छा कहा कि आज जो है दूसरा दिन है और दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और साफ तौर पे हिंदू परिवारों के लिए बेहद ही खास हो जाता है। और अभी जिस वक्त हम इस जगह पे हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिमाएं बनाई जा रही है। अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से जो है माता की यहाँ पे प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। और साफ तौर पे ये दिल्ली का एक मनमोहक दृश्य होता है, एक मनमोहक और एक अद्भुत नजारा होता है सीआर पार्क का, जहां पर पिछले 4 महीनों से लगभग यहाँ काम चलता है और उसके बाद यहाँ पर माता की अलग अलग प्रतिमाएं बनाई जाती है। इतना ही नहीं विनायक, दिल्ली में बंगाल की छवि अगर किसी को देखनी हो दुर्गा पूजा की, हाँ। तो वो सीआर पार्क आए। हाँ। यहाँ पे उसे दुर्गा पूजा देखने को मिलेगी, नवरात्र नहीं। दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है विनायक, क्योंकि दुर्गा पूजा जो है वो बंगाल में मनाई जाती है। हाँ। और नवरात्र पूरा देश मनाता है। हाँ। दुर्गा पूजा जहाँ पर माता की पूजा पंचमी से ही शुरू हो जाती है और 5 दिन जो है बड़े पैमाने पर पूजा होती है। सिंदूर खेला होता है, जो सबसे अहम चीज है। जो लोग कहते भी हैं कि सिंदूर खेला यानी कि जैसे हमारे यहाँ बिहार में खोइछा भरते हैं, तो वैसे ही माता का जो है, माता को सिंदूर दे करके उसके बाद उनको उनके ससुराल विदा कर देते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा कहा आपने। और साफ तौर पे अगर आप दिल्ली में देखना चाहते हैं तो ये तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है सौम्या पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए बंगाली ट्रेडिशन की, तो बंगाली ट्रेडिशन में खास करके ये साफ तौर पे लोकप्रिय है। और साफ तौर पे माता का जिस तरह से प्रतिमा और बंगाल के अंदर जिस तरह से इसकी खूबसूरती दिखाई जाती है, आज दूसरे दिन में हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरह से माता की प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। और एक बार इधर दिखाइए, जरा आगे आइए। मैं कहूंगा एक बार कि आप हमारे कैमरा पर्सन आपको आगे से दिखाए कि किस तरह यहां पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे। सौम्या, क्या लग रहा है आपको? मूर्तियां देखकर क्या कहेंगे आप? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अब जो है ये मूर्तियां बोल देंगी, अब बोल देंगी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी जो है माता, ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी माता जग जाएंगी और चलने लगेंगी। हाँ। जिस तरीके से कहते हैं कि पहले दिन के बाद माता दूसरे दिन, जैसे जैसे तीसरा दिन आता है माता कड़ियों आते जाती हैं। हाँ। तो वैसे ही अब लग रहा है कि बस अब के अब ये मूर्तियां जागृत हो जाएंगी। हाँ। जरा देखिए कितनी खूबसूरती से नैन नक्श जो है वो माता के बनाए गए हैं। हाँ। हालांकि माता के नैन नक्श को ऐसे भी कोई दुनिया में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, किसी शायर के पास भी इतने शब्द नहीं होंगे। हाँ। जो माता की खूबसूरती को कोई बता सके। हाँ। लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ इन कारीगरों ने ये सारे नैन नक्श जी बिल्कुल, बारीकियों का ध्यान रखा गया है। अगर आप कहें, अगर इसमें जो है कहीं से आप कमियां निकाल दे, वो आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए, शेर की दहाड़ और शेर के ऊपर किस तरह से माता विराजमान है। और साफ तौर पे अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर ये पूरा बनाया गया है, इसे महिषासुर ही शायद कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिषासुर मर्दनी अब जो है वो आ चुकी है, दूसरा दिन आ चुका है। और 7वें दिन जो है महिषासुर का मर्दन होगा। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि माता ने जो है साफ तौर पे इसी का वध किया था। और अच्छा, एक चीज बताइए दर्शकों को, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए कि इसके पीछे की वजह क्या है। माता ने जो है जब इसकी अंत की थी तो आखिर कारण क्या था? बिल्कुल विनायक, कहते हैं कि माता ने 7 दिन की जो तपस्या की थी, वो 7वें दिन में महिषासुर का मर्दन किया था उन्होंने। जो इसी बीच में, इसी 7 दिन के बीच में जो है उन्होंने रक्त बीज का भी मर्दन किया था। रक्त बीज जिसका कि एक खून अगर धरती पे गिरता था तो उसमें से हजारों सैकड़ों रक्त बीज उत्पन्न होते थे। अच्छा, बिल्कुल, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का उन्होंने मर्दन किया था। और इस 9 दिन के अंदर जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक चीजें, जो बड़ी बड़ी जो हमारे संस्कारों में है, हमारे कल्चर में नजर आता है, वो सारी चीजें माता ने देवी स्वरूप में दिखाया है। कि किस तरह से एक माँ कोमल भी हो सकती है और एक माँ के जब बच्चे पे कोई संकट आता है तो वो काली भी बन सकती है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा कहा इन्होंने कि किस तरह से एक माँ जो है ममता की मूरत भी हो सकती है, कोमल भी हो सकती है। और जब बच्चे पे संकट आए तो वही माँ किस तरह से माँ दुर्गा, माँ काली और माँ चंडी बन जाती है। तस्वीर दिखाइए कि बेहद ही लुभावना दृश्य। और ये एक बार इधर आइए, एक बार पहले मैं इधर की आपको तस्वीर दिखाऊं, एक बार आपको मैं दीदार कराना चाहता हूं कि ये मूर्तियां, ये कलाकारी किस तरह से हुई है। सौम्या, एक बार देखिए, इसे जो है क्या कहेंगे, क्या ये भी किसी रावण का ही रूप है? हाँ बिल्कुल,
विनायक ये जितने भी बने हुए ये सारे महिषासुर ही हैं। अच्छा। और इन्हीं की अलग अलग स्वरूपों को बनाया जाता है। हाँ। जिस तरह से आज के समय में आरजीकर हॉस्पिटल का वो आरोपी एक महिषासुर है, उसी तरीके से उस वक्त ये महिषासुर था। तो देखिए ये साफ तौर पे सौम्या हमारी सहयोगी साफ तौर पे आपको बता रही है किस तरह से बंगाल के अंदर जो है जिस तरीके से वहां पर रेप हुआ दुर्गा पूजा के पंडाल में, ठीक उसी चीज को, उसी अभया को दर्शाया जा रहा है। एक बार तस्वीर दिखाइए, यहाँ की तस्वीर देखिए कि कितनी मनमोहक है ये छोटे छोटे मूर्तियां। सौम्या ये आप नजर डालिए जरा, इस पे गौर फरमाइए किस तरह से ये गणेश जी चूहा के मूषक है। हाँ। बिल्कुल उनकी सवारी है। हाँ। उसके साथ ही देखिए कि किस तरह से कार्तिकेय हैं तो मोर बनाया गया हाँ। है उनकी सवारी। अगर माता लक्ष्मी है तो उल्लू भी बनाया गया है, कहीं पे हंस भी बनाया गया है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें देखिए बनाई आप अपने गई हैं। पीछे देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर ये दिखाइए कितना छोटा सा कार्तिकेय और साथ में ये हमारी माता प्यारी सी जो हिंदू रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। ये साफ तौर पे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग अभी जो है बंगाल के अंदर है और बंगाल के अंदर ये पूरा चल रहा है। आप कह सकते हैं कि दिल्ली का सीआर पार्क जो है वो एक छोटा सा बंगाल है। हाँ। जहाँ पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है। हाँ। और जहाँ पर माता स्वयं जो है वो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचती है। हाँ। जिस तरह से दुर्गा पूजा का एक फील बंगाल में होता है, हाँ। उसी तरह का फील आपको यहाँ पर जो मंदिर है, कालीबाड़ी मंदिर, वहां पर देखने को मिले। देखिए एक चीज पे और मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा और मेरे दर्शकों के लिए बेहद ही खास होने वाला है ये गोल्डन कलर का मूर्ति। ये देखिए ये साफ तौर पे सौम्या इस पे जरा नजर डालिए कि किस तरह से इस प्रतिमा को बनाई गई है। और साफ तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है भगवान गणेश और साथ ही है यहाँ पर लक्ष्मी माता और आगे आपको दुर्गा माता का स्वरूप दिखाई देगा। तो उसी के साथ जो है आगे आपको सरस्वती माता और कार्तिकेय भी दिखाई देंगे। तो ये पूरा सेट यहाँ पर जो है ये मनमोहक और अद्भुत दृश्य, ये देख के क्या कहेंगी आप? मैं बस ये कह सकूंगी कि इससे बनाने वाले जो कारीगर हैं, हाँ। ये उसकी मेहनत को और उनकी हाथ की कला को दिखाता है कि वो किस तरीके से मिट्टी से क्या से क्या बनाने की कला रखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कहा आपने कि मिट्टी से क्या बनाने की कला रखते हैं और साफ तौर पे बेहद ही मनमोहक, एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाती है। कलकत्ता से आए दिल्ली में आप इतनी सारी प्रतिमाएं बना रहे हैं माता की, क्या कहेंगे ये इस तरह की अलग अलग प्रकार की मूर्तियां कितना टाइम लगा बनाने में? हम इधर आना 4 महीने पहले आ जाना था। इधर 4 महीने से काम चल रहा है इधर। तो जिस टाइम मैं दिल्ली में आया उस टाइम शुरुआत है, रात को हम 12 बजे तक काम चलता है। अभी तो लास्ट टाइम है, देने का है मूर्ति, जो जिसका मूर्ति है उसको देना है। अभी तो रात 4 बजे तक काम चल रहा है इधर। ये जो मिट्टी का प्रतिमा है ना, ये बहुत सारे मिट्टी है इसमें। अच्छा, अलग अलग मिट्टी है इसमें फिनिशिंग का मिट्टी अलग है, इसके अंदर अलग है, इसमें अंदर भी घास है। और ये जो देख रहा है ये लक्ष्मी माता है। अच्छा। ये गणेश जी है। ये माँ दुर्गा माता है। ये शेर है। वो राक्षस है। वो माँ सरस्वती है। अच्छा, और ये माँ का ये कार्तिक है। ये जो देखा इसका परिवार है। अच्छा, ये मतलब एक सेट है, ये माता का परिवार जो है ये पूरा है। हाँ, ये पूरा परिवार है इसका। उसको लड़का ये दोनों इधर देखिए लड़के। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र जो है ये प्रतिमाएं बनी है, ये गणेश भगवान की प्रतिमाएं, ये लक्ष्मी माता है या सरस्वती माता, ये कौन सी माता है? कौन सा ये? हाँ। ये सरस्वती, ये लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी वो सरस्वती माता है। अच्छा, ये जो है मूर्ति बनाने में आपको कितना टाइम लगा, किस तरह का मेहनत लगा? ये तो देखिए ये जो काम है ये एक आदमी का काम नहीं, सब अलग अलग का काम है। सब अलग अलग कारीगर होता है, अलग अलग काम। ये जो है ये कपड़ा का मिट्टी है। अच्छा, ये अलग है कलाकार। हाँ। ये जो मिट्टी लगाया ये इसका कलाकार अलग है। ये जो फेस बना है इसका कलाकार अलग है। हम लोग सब मिल के काम करते हैं 4 महीना इधर। 4 महीना से इधर लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, 4 महीना से लगातार काम अगर कर रहे बात की हैं। जाए ये पूरे सेट के, तो ये पूरे प्रतिमा कितना खर्चा आ गया होगा इस पे? ये तो पता नहीं हम लोग का, हम तो लेबर आदमी है, हम मालिक पता है कितना आ जाएगा। वो डील करता है पार्टी का साथ में। अच्छा, तो ये लगातार जिस तरह से आप लोग प्रतिमाएं बना रहे हैं, दिल्ली में कब से आप आ रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं? मैं आया इधर 4 महीना पहले इधर आ गया। तो हम जाएंगे दिवाली का बाद। इसका काली माता है, इसके सब मूर्ति यहाँ पे बनती है। गणेश चतुर्थी, दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया, वो दिवाली जो काली पूजा है तो काली मैया भी बनता है इधर। उससे खत्म होने के बाद हम लोग गाँव कितने जाएंगे। सालों से आप काम कर रहे हैं? मैं इधर 12 साल काम कर रहा है 12 साल से दिल्ली में एक ही मालिक का 12 साल काम कर रहा मूर्ति है। बनाने का? मूर्ति बनाने का काम कर रहा है 12 साल इधर। ठीक,
तो ये दिखाइए, ये तस्वीरें जो अगर आप एक बार देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर आपको तस्वीरें देखेंगी। सबसे ज्यादा बेहद अगर लुभावना कोई तस्वीर है तो ये माता का तस्वीर, ये गोल्डन कलर का प्रतिमा, ये साफ तौर पे दुर्गा माता का तस्वीर और ये पूरा सेट साथ में। उधर दिखाइए थोड़ा जूम करके कि वो आपको कार्तिकेय दिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सरस्वती माता दिखेंगी, माता दुर्गा दिखेंगी और शेर पर सवार और ये राक्षस जिसका माता ने वध किया था उसी के साथ आपको लक्ष्मी माता और गणेश जी भी दिखाई देंगे। तो किस तरह जो है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना है ये पूरा प्रतिमा, ये आप देखकर आपकी आंखें नहीं टिकेंगी। तो ऐसा लगेगा कि साक्षात जो है यहाँ पर माता ही अवतरित हो गई हैं। हालांकि अब नवरात्रे के दूसरे दिन में जिस तरह से ये पूरा भव्य तैयारी चल रहा है, सप्तमी को यहाँ पर माता की पूजन होती है और उसके बाद माता की आंखों को खोल दिया जाता है। और भी आगे चलते हैं और भी चीजें आपको दिखाते हैं। और ये प्रतिमाएं सच में अद्भुत होता है, सच में ये कलाकृतियां ये साफ तौर पे अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। और साफ तौर पे आपने आरजी कर हॉस्पिटल का जिक्र किया जहां पर अब भैया जिस तरह से उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आज जिस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी राज्य में आज फिर से एक बार थीम बनाया गया है आरजी कर हॉस्पिटल की, और माता दुर्गा के रूप में किस तरह से एक लड़की को दर्शाया गया। क्या कहेंगे एक लड़की होते हुए? मैं केवल यही कहना चाहूंगी अब कि आज जिस तरह से दुर्गा पूजा में हर कोई आकर के माता के चरणों में गिरता है, मुझे लगता है कि आज देश को जरूरत है कि वो ऐसी जो आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरह के आरोपी होते हैं उनको फांसी पे लटकाए और इस तरह के जो अपराधी होते हैं उनको समाप्त करे। दुर्गा पूजा शक्ति को दिखाता है, एक महिला की शक्ति को, एक नारी की शक्ति को। यह दिखाता है कि सृष्टि का संचालन शक्ति करती है और शक्ति एक स्त्री है। तो इसीलिए आज हमारे देश में स्त्रियों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और स्त्रियों को मजबूत होना भी महत्वपूर्ण है। देखिए, तो बेहद ही खास जानकारी हमारी सहयोगी दे रही है और साफ तौर पे कहा कि इस देश में अब महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है। जिस तरह ने बुराई पर अच्छाई की जीत कराने के लिए माता दुर्गा धरती पर आई और जिस तरह से यहाँ पर एक राक्षस का उन्होंने वध किया, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि नारियां किसी से कम नहीं है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे ये शब्द कहा और इस शब्द से मैं भी आपके शब्दों से एग्री करता हूं कि आपने कहा कि आज जरूरत है लड़कियों को देवी बनने की, दुर्गा बनने की, तो वो बने, वो जरूरी भी है ताकि आज जिस तरह से बंगाल के अंदर ये दर्शाया जा रहा है फिर से किसी के साथ ना हो। लेकिन आपका भी नवरात्रि जो है बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो। आज दूसरे दिन का नवरात्रि और साफ तौर पे आप लोगों ने जिस तरह से पूजा अर्चना की, हमारे तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और जाते जाते सभी को एक बार जय माता दी। आप क्या कहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जय माता दी। और देश की हर बेटी को आज माता दुर्गा को अपने अंदर लाने की जरूरत है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और पूरे 9 दिन तक हम आपके साथ हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ हंगर।